बेटा अगर न्यू कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें तो देखिए अब ज़रा अमाउंट्स को ना मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिस में ही डिफ़िकल्टी लेवल शामिल हो जाए, ताकि बाद में आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। जब एक मरतबा आपको पता चल जाता है कि इसका सलूशन इस तरह से है, तो फिर आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आपसे कहा गया कि 3000 ड्यू इन 5 मंथ्स, 5,000 due in 9 months and 6,500 due in 17 months। ये बेटा तीन अमाउंट्स थी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पर आपने पे करनी थी। इससे पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट ले रहे थे वो ये था कि एक सिंगल पेमेंट करनी है और सारे के सारे डेट क्लियर कर देने हैं सिंगल पेमेंट में ही। लेकिन यहाँ पर हमने 2 इंस्टॉलमेंट्स में इसको क्लियर करना है, लेकिन उन इंस्टॉलमेंट्स की जो डेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट। तो आपसे कह देता है कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब जिसको आपने लोन वापस करना है, जिससे आपने उधार ली हुई हैं चीज़ें, उसको जो आप पेमेंट करेंगे वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नाउ at the start of time duration, 0 time duration, and second installment at the end of 8 months of equal amounts, सेम अमाउंट्स की होनी चाहिए। अब बेटा हमें तो इंस्टॉलमेंट्स का पता ही नहीं है कि क्या होगी, तो अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को मैंने एक्स कंसीडर किया तो मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट को भी एक्स कंसीडर करूंगा। दोनों को एक्स कंसीडर करूंगा तो इक्वल इक्वल आएंगी ना, क्या ऐसे ही है? यस सर। इसीलिए बेटा दोनों इंस्टॉलमेंट्स को मैंने एक्स एंड एक्स कंसिडर कर दिया है कि 0 टाइम ड्यूरेशन पर भी एक्स अमाउंट पे करूंगा और 8 मंथ्स पर भी एक्स अमाउंट पे करूंगा। क्लियर है बात? यस सर। सर जी 5 मंथ पे हम क्यों एक्स नहीं लेते सर? 5 मंथ्स पे तो बेटा हमने 3,000 पे करने हैं। उसने कहा 5 मंथ्स पे ना पे करो, तुम आधी अच्छा अमाउंट अभी पे करो और आधी अमाउंट 8 माह के बाद पे करना। अच्छा ओके ओके सर अच्छा मतलब कि जो एक्स अमाउंट निकलेगी वो हाफ होगी, वो सेम अमाउंट हम पे करेंगे दोनों टाइम्स। हाँ ऐसे ठीक है ही है, सर। इक्वल इक्वल अमाउंट्स की 2 इंस्टॉलमेंट्स हम लोगों ने पे करनी है। ओके अच्छा, अब आपके पास अननोन वैल्यूज तो दो हैं, एक 0 टाइम ड्यूरेशन पर है और दूसरी 8 मंथ्स पर है। तो ऐसी सिचुएशन में वो कोई सी एक डेट आपको बता देगा कि आपकी मैच्योरिटी डेट क्या है। कोई सी एक डेट आपको बता देगा कि आपकी मैच्योरिटी डेट क्या है। तो आपसे कह देगा द मैच्योरिटी डेट इज 8 मंथ्स, द मैच्योरिटी डेट इज टुडे, टुडे मतलब आज का दिन, 0 टाइम ड्यूरेशन। तो वो आपको खुद ही बता देगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी वो मैच्योरिटी डेट आपको बताए, आपने अपनी तमाम अमाउंट्स को उस मैच्योरिटी डेट पे कन्वर्ट करना है। आपने अपनी तमाम अमाउंट्स को उस मैच्योरिटी डेट पर लेकर जाना है। लेकिन यहाँ पर अब एक बात का ख्याल रखना है बेटा कि आपने अपनी पेमेंट्स को अलग रखना है और अपने डेट अमाउंट, अपने कर्जे को अलग रखना है। अब ये 3,000, 5,000 एंड 6,500 बेटा ये तो डेट की अमाउंट है ना, मतलब कर्जा है, लोन की अमाउंट है, राइट राइट। यस तो सर। इसको इक्वल टू की एक साइड पे रखेंगे और ये जो x की वैल्यूज हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, ये आपकी तरफ से रीपेमेंट्स हैं। इस कर्जे को खत्म करने के लिए आप रीपे कर रहे हैं अमाउंट, तो इनको आपने अलग रखना है। क्योंकि बेटा जब भी कोई कर्जा खत्म किया जाता है तो
तो उसका रूल होता है कि टोटल पेमेंट्स इज इक्वल टू टोटल डेट होनी चाहिए। आपकी पेमेंट्स इतनी ही होनी चाहिए जितना के कर्जा है। ऐसे ही होता है ना? यस सर। अगर आपने किसी से 100 रुपीज लोन लिया हुआ है, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको पे कर दी 30 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी 70 की, तो क्या थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करोगे? नो सर। क्यों? No, sir. क्यों? For always. क्योंकि 30 + 70 आपकी रीपेमेंट आपकी डेट अमाउंट के इक्वल हो चुकी है। कैसा नहीं है? और वो पर्सन जिससे आपने लोन लिया वो भी आपसे अब दोबारा डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि जितना डेट था वो क्लियर हो चुका है। तो बेटा टोटल पेमेंट इज इक्वल टू टोटल डेट। तो इसी रूल को याद रखते हुए आपने अपनी पेमेंट्स को अलग इक्वल टू की एक साइड पर और अपने डेट की अमाउंट्स को इक्वल टू की दूसरी साइड पर रखना है। और सब अमाउंट्स को हम लोग मूव करवा रहे हैं 0 टाइम ड्यूरेशन पर। यहां तक किसी को मसला क्लियर है? यहां तक सर मैच्योरिटी रेट 0। 0 है। हाँ 2 डे। ओके। ओके सर। अच्छा, अब इस सिचुएशन में बेटा आप इस x को तो x ही लिखोगे, ये तो अपनी जगह पे एज इट इज मौजूद है, ना इसको पीछे लेके जाने की ज़रूरत है ना इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला 6 मंथ्स पर आपने आए तो 5000 को तो 5000 ही लिखा था आप लोगों ने, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया था आपने। कैसे ही था? Yeah. Yes, sir. तो बेटा ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर है कि आपने x को तो x लिख देना है, इस x में ऐड कर देना है अपनी सेकंड पेमेंट, ये वाली। टोटल पेमेंट्स अलग कर लेना पहले, तो अपनी सेकंड पेमेंट्स। लेकिन बेटा ये सेकंड पेमेंट्स तो 8 मंथ्स पे है, इसको यहां से उठाकर 0 पर लेकर आना है। तो इसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट करना है जैसा आप अपनी डेट की अमाउंट्स के साथ करते हो। क्या कि इस अमाउंट की भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। ओके ओके बेटा, ये आपकी टोटल पेमेंट्स होगी। जैसे मैंने 30 + 70 नहीं किया था, उसी तरह से x प्लस ये इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों एक ही साइड एक ही टाइम ड्यूरेशन पर होंगी तभी ऐड हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पर ऐड नहीं करनी। डन? ओके सर। डन? ओके। चले आपकी अब बेटा इससे पहले ना सिर्फ आपकी एक ही पेमेंट हुआ करती थी, तो मैं इसको यहाँ पे देखे ना, टोटल पेमेंट इज इक्वल टू टोटल डेट। अब यहाँ पे पेमेंट एक ही होती थी तो वो सिर्फ पेमेंट एक्स में लिख देता था और वही फाइंड कर लेता था। लेकिन अब जो अब को कॉन्सेप्ट लेने लगे हैं वहां पे डुअल पेमेंट्स हैं, 2 पेमेंट्स हैं, तो दोनों पेमेंट्स को पहले ऐड करो। तो ये 2 पेमेंट्स आपके पास आ गई। उसके बाद आप अपने डेट पर चले जाओ। 3000 5th मंथ पर है, इसको वापसी 0 पर लेकर आए, ये देखो ये आ गया। इसमें ऐड किया 5000 9 मंथ्स पे है, तो इसको हम लोग 0 पे लेके आए, तो 9 मंथ्स के लिए इसको वापसी लेके गए यहाँ पर, और 6500 इसको भी 0 पर लेके चले गए, और तीनों को ऐड कर दिया कि भाई टोटल डेट इतना बनता है। गॉट इट? ओके सर। समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. अब सबसे पहले ना अब अपने कैलकुलेटर पे ये सारी इक्वेशन लिखेंगे ना तो वो सॉल्व नहीं करके देगा, मतलब उसकी रेंज से बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले ये राइट हैंड साइड जरा सॉल्व कर लें कि आपका टोटल डेट कितना बनता है एट 0 टाइम ड्यूरेशन। अगर सिर्फ डेट की अमाउंट से पूछते तो हम सिर्फ इतना करते, और अगर वो 0 टाइम ड्यूरेशन पे होता
तो जरा देखें 0 टाइम ड्यूरेशन पे आपके टोटल डेट की अमाउंट कितनी बनती है। $13,000। है। सर ये आखिरी वाली रहेगी। शाबाश शाबाश। हाँ तो मतलब राउंड ऑफ किया तो वो 13,000 हो गया। यस सर। तो अब बेटा ये वाली सारी इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बताएं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स की जो अमाउंट है वो है 6,750 रुपीज। क्लियर। यस सर। तो बेटा अब अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट का होता तो मेथड बिल्कुल सेम था, लेकिन सिर्फ क्या था कि ये जो आप फैक्टर यूज़ कर रहे हो ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फैक्टर यूज़ कर लेते, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के जो हमारे फार्मूलाज थे वो यूज़ कर लेते तो एक्स की वैल्यू आ जाती। अगर आपके पास ये 8 मंथ्स मैच्योरिटी डेट होती, अगर आपके पास ये 8 मंथ्स मैच्योरिटी डेट के तौर पर आता, ऐसी सिचुएशन में बेटा ये x की वैल्यू इधर मूव करती, ये 3,000 इधर मूव करता, 5,000 इधर आता, 6,500 भी यहाँ पर आता। मेथड सेम रहना था, सिर्फ ये है कि मूवमेंट चेंज हो जाती फिर तो आपके पास आंसर आ जाता। क्लियर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलें। ये देखें, यस ये नेक्स्ट क्वेश्चन